हमारे आसपास कई परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ परिवर्तन प्राकृतिक रूप से अपने आप होते हैं और कुछ मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा होते हैं। उदाहरण के लिए पौधे वृद्धि करते हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं और सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं। इसी तरह से फूल खिलते हैं और वे मुरझा भी सकते हैं। फल भी पककर पेड़ों से गिर जाते हैं। यहाँ तक कि मौसम भी बदलते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी और बारिश। और ये सभी परिवर्तन अपने आप होते हैं। लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं, जैसे आतिशबाजी करना या दिया जलाना या दूध को पनीर में बदलना। इन सभी उदाहरणों में एक बात समान है, वो यह है कि या तो रंग या आकार या गंध में परिवर्तन होता है। और कुछ परिवर्तनों में, जैसे बर्फ के पिघलने में, पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किसी वस्तु की अवस्था, रंग, स्वाद या गंध में कोई भी बदलाव परिवर्तन कहलाता है। इस वीडियो में हम एक प्रकार के परिवर्तन को देखेंगे, तो आइए इसे देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दूध है और इससे हम दही बनाना चाहते हैं। तो हमारे पास ऐसा करने के दो तरीके हैं। हम दूध में या तो कुछ दही डाल सकते हैं या हम नींबू का रस मिला सकते हैं। पहले मामले में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, इसमें कुछ समय लगता है। लेकिन दूसरी स्थिति में जब हम दूध में नींबू का रस मिलाते हैं तो दूध जल्दी फट जाता है। इसलिए जब किसी परिवर्तन को पूरा होने में अधिक समय लगता है तो उसे धीमी गति से होने वाला परिवर्तन कहा जाता है, और जब कोई परिवर्तन जल्दी होता है तो उसे तेज गति से होने वाला परिवर्तन कहा जाता है। इन परिवर्तनों को पूरा होने में कम समय लगता है। आइए इस प्रकार के परिवर्तनों की कुछ और उदाहरण देखें। मैं आपको कुछ परिवर्तन दिखाने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप कुछ समय लें और सोचें कि कौन सा परिवर्तन धीमी गति से हो सकता है और कौन सा तेज गति से हो सकता है। तो पहला परिवर्तन है माचिस की तीली का जलना। दूसरा परिवर्तन एक फूले हुए गुब्बारे का फूटना है। तीसरा है नाखूनों का बढ़ना और चौथा है लोहे में जंग लगना। आप 5 सेकंड का समय लीजिए और इन चारों परिवर्तनों को धीमी या तेज गति से होने वाले परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले दो परिवर्तन तेजी से होते हैं, है ना। एक माचिस की तीली तुरंत जल सकती है। इसी तरह कोई नुकीली वस्तु चुभाने पर गुब्बारा तुरंत फट सकता है। लेकिन इंसान के नाखूनों को बढ़ने में समय लगता है और किसी वस्तु को जंग लगने में भी बहुत समय लगता है। तो इस प्रकार ये दोनों धीमी गति से होने वाले परिवर्तन हैं और ये दोनों तेज गति से होने वाले परिवर्तन हैं। आइए इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले यह सूर्यास्त की तस्वीर है, लेकिन इसे आप सुबह सूर्य के उगने और फिर दिन के अंत में अस्त होने के परिवर्तन के रूप में देख सकते हैं। दूसरा परिवर्तन है बर्फ का पिघलना और तीसरा है गर्मी के दिनों में कपड़ों का सूखना, और ये आतिशबाजी है। अब आप एक बार फिर से सोचें कि इनमें से कौन सा परिवर्तन धीमा या तीव्र परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो पहला परिवर्तन है, जब आप इसकी तुलना अन्य परिवर्तनों से करते हैं जो हो रहे हैं, तो इसमें बहुत समय लगता है, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच लगभग 12 घंटे लगते हैं। इसी तरह बर्फ के पिघलने की दर वास्तव में इस बात पर निर्भर करती है कि तापमान कितना कम या अधिक है। उच्च तापमान पर बर्फ जल्दी पिघल जाती है, यह एक तेज परिवर्तन होता है। लेकिन अगर तापमान कम है तो बर्फ को पिघलने में बहुत अधिक समय लगेगा। इसके बाद यदि कपड़ों के सूखने की बात करें तो यह भी कोई बहुत तेज प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि कपड़ों को सूखने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन आतिशबाजी बहुत तेज गति से होने वाला परिवर्तन है। जैसे ही आप पटाखे को जलाते हैं वह तुरंत फट जाता है। तो इस प्रकार कुछ परिवर्तनों को धीमी गति से होने वाले परिवर्तन के रूप में और कुछ को तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। लेकिन इसका कोई ठोस नियम नहीं है कि कौन सा परिवर्तन धीमा है या तेज है। हम किसी परिवर्तन के धीमा या तेज होने के बारे में किसी अन्य परिवर्तन के सापेक्ष ही बता सकते हैं। यानी कि हम किसी परिवर्तन A का धीमा या तेज होना तभी बता सकते हैं जब हम इसकी तुलना किसी अन्य परिवर्तन से करते हैं।